22 अगस्त 2024 ये वही तारीख और साल है जब पटना से सटे खगौल थाना क्षेत्र में गोलियों की गूंज उठी थी और इस पूरे मामले को लेके पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ था। अब इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अगस्त महीने के 2024 साल में खगौल थाना क्षेत्र के एम्स में उस समय गोलियों की तरतराहट सुनने को मिली थी जब एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पर गोलीबारी की घटना हुई थी। और इस पूरे मामले को लेके जो मास्टरमाइंड पिंकू यादव का नाम आया था और इस पूरे घटनाक्रम में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अब इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है जिसने पूरे घटनाओं को वारदात को अंजाम दिया था, आखिरकार सुनील यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेके पटना के वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए पूरी घटना का जिक्र करते हुए ये बताया है कि पिंकू यादव जो अपने आदमियों को यानी अपने लोगों को बहाल कराना चाहता था और इसको लेके एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पर लगातार दबाव बना रहा था और प्रत्येक आदमी से पिंकू यादव ने 65,000 रुपए के रकम लिए थे। और इस पूरे मामले को लेके एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब मना कर दिया था तो कहीं ना कहीं पिंकू यादव काफी आग बबूला था और जिसके बाद ये पूरी साजिश रची गई, रणनीति तैयार की गई और सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर गोलीबारी की घटना हुई थी। इस पूरे मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और पटना के टॉप 10 में शुमार अपराधी सुनील यादव को आखिरकार पटना के वेस्ट एसपी यानी सिंघम कहे जाने वाले भानु प्रताप सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और उस पे कुल 10 से 12 मामले पटना के विभिन्न थानों में दर्ज है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि आखिर वो इतने दिन से कहां फरार था। इस पूरे मामले में अन्य जो गुर्गे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है पुलिस ने। मीडिया से बात करते हुए भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को आपको सुनवाते हैं। 22 अगस्त 2024 को एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर जानलेवा हमला किया गया था और उसको लेकर एक ऑडियो क्लिप पूर्व में सामने आई थी जिसमें मुख्य अभियुक्त पिंकू यादव उर्फ पिंकू यादव द्वारा उनको धमकाया जा रहा था, उनसे अपने आदमियों की बहाली के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर। और उसको लेकर खगौल थाना में एक प्राथमिकी 284/24 22/8/2024 को दर्ज की गई थी और उसमें उसी क्रम में जो मुख्य शूटर था आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इस जो शूटर है सुनील कुमार राय उर्फ सुनील यादव जो शिव जतन प्रसाद ग्राम दरियापुर टोला थाना नौबतपुर का रहने वाला है, ये कुख्यात अपराधी रहा है और पश्चिम क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। इस पर 10 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं, खगौल, नौबतपुर, जानीपुर, विक्रम, जिसमें हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन मामले हैं। उस घटना का विवरण इस तरह से है कि उसमें पिंकू यादव और पिंकू यादव द्वारा एक ऑडियो के माध्यम से उनको धमकाया गया था चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को जो एम्स में कार्यरत थे, जो सिक्योरिटी गार्ड की बहाली करते थे, कि आपको हमारे लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी अगर इस क्षेत्र में रहना है तो। और जब उन्होंने मना कर दिया उसको लेके तो उन पर दूसरे दिन गोली चलवाई गई। शूटर को गिरफ्तार किया तो उसके पूछताछ में पता चला कि एक व्यक्ति से 65,000 रुपये पिंकू यादव के द्वारा वसूले जाते थे एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी लगाने के नाम में। और जब उन्होंने मना कर दिया तो उन पर गोली चलवा दी गई। और अब तक इसमें जितेंद्र कुमार, गुड्डू कुमार, राजू, पिंकू यादव उर्फ पिंकू यादव, विनोद कुमार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में ये भेजा जा चुका है जुडिशियल कस्टडी में। और इसमें ये जो शूटर था सुनील कुमार लंबे समय से फरार चल रहा था और इसमें डीआईयू की टीम लगातार इसके खिलाफ कार्य कर रही थी गिरफ्तारी के लिए। इसकी अभी गिरफ्तारी हो गई है और इसमें उन लोगों के भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनसे रंगदारी ली गई थी। रंगदारी क्या, उनसे ठगी या जालसाजी भी की गई थी, उनसे पैसा लिया गया सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लगाने का, दबाव बनाने का, तो उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उसमें अलग से पृथक कार्रवाई भी की जाएगी और अभी इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, गोली चलाने के लिए कितने रुपए दिया गया था इनको यादव के द्वारा? इन लोगों को एक लालच भी था इसमें पैसे के अलावा। ये जो लोग थे ये वो लोग थे, इनको भी बोला गया था, इनसे 65,000 रुपये लिया गया शूटर से भी और बोला गया कि तुम्हें भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला देंगे। और जब बोला गया कि तुम्हें उस पर गोली भी चलानी पड़ी, जब उसने बोला कि आपका
वो मना कर रहा है भर्ती कराने से, तो अब आप उसको मार दीजिए। तो उसके कहने पर फिर इन लोगों ने गोली भी चलाई। तो इनमें दो से पैसा लिया गया था। हाँ, इसमें दो स्वार्थ थे इनके। एक तो इसको नौकरी का इसको भी दिया गया था कि तुम्हारी वहाँ लगवा देंगे, और प्लस इससे पैसे भी लिए, और पूर्व में ये उनके लिए काम भी करता था। कितने लोगों से ऐसा लिया गया था पैसा? इसमें बहुत सारे लोगों से पूर्व में, जैसा कि जब छापेमारी हुई थी, सिक्योरिटी बेल्ट्स मिली थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी, बहुत सारे लोगों से लिया गया था। ऐसा इस शूटर का जो बयान है, इसका ही कहना है 15 लोगों के आसपास लिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनसे लिया गया था। पूर्व से ही वो बहाली उसमें चल रही थी। इस संबंध में पुलिस से कोई शिकायत नहीं किया जो पैसा दिए नौकरी लगाने के लिए? शिकायतें आई हैं, उसमें FIR की जाएगी दर्ज अलग से। पिस्टल भी बरामद है सर। शूटर में अकेले ही शूटर था क्या और इसके साथ भी कोई? उसके साथ अन्य शूटर भी थे, जो गुड्डू, राजकुमार और विनोद, भीम, ये अन्य शूटर भी शामिल थे। तो आपने सुना कि आखिरकार सुनील यादव की गिरफ्तारी हो गई है। काफी ये हाई प्रोफाइल मामला था। आपको पता ही है कि पिंकू यादव दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई थे, और इस पूरे मामले में जो एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जो ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पे पिंकू यादव ये धमका रहा था कि अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में काम करना है तो हमारे मुताबिक काम करना होगा, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।